दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब महारथी अर्जुन कहते हैं कि माधव, मैं इस अस्त्र का दोबारा प्रयोग नहीं कर सकता। अगर मैंने इस अस्त्र का दोबारा प्रयोग किया तो ये मुझे ही मार डालेगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो का दूसरा भाग है। हमने पहला भाग बना लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और आगे क्या होता है, किस प्रकार वो दुर्योधन का सामना करते हैं, क्योंकि दुर्योधन का कवच अर्जुन के लिए अभेद्य रह गया था। क्या वो दुर्योधन को हरा पाएंगे या नहीं, ये सब हम इस वीडियो के अंत तक जान ही लेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए। संजय कहते हैं, राजन, माननीय अर्जुन ने कठोर आवरण का भेदन करने वाले मानवास्त्र से अपने बाणों को अभिमंत्रित करके धनुष की डोरी को खींचा। धनुष के बीच में रखकर अर्जुन के द्वारा खींचे जाने वाले उन बाणों को अश्वत्थामा ने सर्वघातक अस्त्र के द्वारा काट डाला। ब्रह्मावादी अश्वत्थामा के द्वारा दूर से ही काट दिए गए उन बाणों को देखकर श्वेतवान अर्जुन चकित हो उठे और श्री कृष्ण को सूचित करते हुए बोले, जनार्दन, इस अस्त्र का मैं 2 बार प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने पर यह मुझे ही मार डालेगा और मेरी सेना का भी संहार कर देगा। राजन, इसी समय दुर्योधन रण क्षेत्र में विषधर सर्प के समान भयंकर 9 बाण से श्री कृष्ण और अर्जुन को घायल कर दिया। उसने समर भूमि में बड़ी भारी बाण वर्षा करके श्री कृष्ण और पांडु कुमार धनंजय पर पुनः बाणों की झड़ी लगा दी। इससे आपके सैनिक बड़े प्रसन्न हुए। वे बाजे बजाने और सिंह नाद करने लगे। तदनंतर युद्धस्थल में कुपित हुए अर्जुन अपने मुंह के कोने चाटने लगे। उन्होंने दुर्योधन का कोई ऐसा अंग नहीं देखा जो कवच से सुरक्षित न हो। तदनंतर अर्जुन अच्छी तरह छोड़े हुए कालोपम तीखे बाणों द्वारा दुर्योधन के चारों घोड़ों और दोनों पृष्ठ रक्षकों को भी मार डाला। तत्पश्चात पराक्रमी स्वयं साची अर्जुन ने तुरंत ही उसके धनुष और दस्ताने को काट दिया और रथ को तोड़ना आरंभ किया। उस समय पार्थ ने रथहीन हुए दुर्योधन की दोनों हथेलियों में 2 पैने बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। उपायों को जानने वाले कुंती कुमार ने अपने बाणों द्वारा दुर्योधन के नखों के मांसों में प्रहार किया। तब वह वेदना से व्याकुल हो युद्ध भूमि से भाग चला। धनंजय के बाणों से पीड़ित हुए दुर्योधन को भारी विपत्ति में पड़ा हुआ देख श्रेष्ठ धनुर्धर योद्धा उनकी रक्षा के लिए आ पहुँचे। उन्होंने कई हजार रथों, सजे सजाए हाथियों, घोड़ों तथा रोष में भरे हुए पैदल सैनिकों द्वारा अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया। उस समय बड़ी भारी बाण वर्षा और जन समुदायों से घिरे हुए अर्जुन, श्री कृष्ण और उनका रथ, इनमें से कोई भी दिखाई नहीं देता था। तब अर्जुन अपने अस्त्र बल से उस कौरव सेना का विनाश करने लगे। वहां सैकड़ों रथ और हाथी अंग भंग होने के कारण धराशायी हो गए। उन हताहत होने वाले कौरव सैनिक ने उत्तम रथी अर्जुन को आगे बढ़ने से रोक दिया। वे जयद्रथ से 1 कोस की दूरी पर थे। तब वृषणवर श्री कृष्ण ने तुरंत ही अर्जुन से कहा, तुम जोर जोर से धनुष को खींचो और मैं अपना शंख बजाता हूँ। यह सुनकर अर्जुन ने बड़े जोर से गांडीव धनुष को खींचकर हथेली के छटपट शब्द के साथ ही भारी बाण वर्षा करते हुए शत्रुओं का संहार आरंभ किया। बलवान केशव ने उच्च स्वरों से पांचजन्य शंख को बजाया। उस समय उनकी पलकें धूल धूसरित हो रही थी और उनके मुख पर बहुत सी पसीने की बूंदें छा रही थी। नरेश्वर भगवान श्री कृष्ण के दोनों होठों से भरी हुई वायु शंख के भीतरी भाग में प्रवेश करके पुष्ट हो जब गंभीर नाद के रूप में बाहर निकली, उस समय असुर लोक यानी कि पाताल, अंतरिक्ष, देवलोक और लोकपलोक सहित संपूर्ण जगत भय से उद्विग्न हो विदीर्ण होता सा जान पड़ा। उस शंख की ध्वनि और धनुष की टंकार से उद्विग्न हो निर्मल और सबल सभी शत्रु सैनिक उस समय पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके घेरे से मुक्त हुआ अर्जुन का रथ वायु संचालित मेघ के समान शोभा पाने लगा। इससे जयद्रथ के रक्षक सेवा सेवकों से क्षुब्ध हो उठे। जयद्रथ की रक्षा में नियुक्त हुए महाधनुर्धर वीर सहसा अर्जुन को देखकर पृथ्वी को कंपाते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। उन महामनस्वी वीरों ने शंख ध्वनि मिले हुए बाणजनित भयंकर शब्दों और सिंहनाद को प्रकट किया। आपके सैनिकों द्वारा किए हुए उस भयंकर कोलाहल को सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने श्रेष्ठ शंखों को बजाया। प्रजानाथ उस महान शब्द से पर्वत, समुद्र, द्वीप और पाताल से ये सारी पृथ्वी गूंज उठी थी। भरत श्रेष्ठ, वह शब्द संपूर्ण 10 दिशाओं में व्याप्त होकर वही कौरव पांडव सेना में प्रतिध्वनित हो रहा था। आपके रथी और महारथी श्री कृष्ण और अर्जुन उपस्थित देख बड़े भारी उद्वेग में पड़कर उतावले हो पड़े।
आपके योद्धा कवच धारण किए, महाभाग श्री कृष्ण और अर्जुन को आया हुआ देख कोपित हो उनकी ओर दौड़े। यह एक अद्भुत सी बात हुई। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे अगर इसका अगला भाग चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम अगला भाग जरूर लाएंगे।